साल पहले आई थी। दरअसल यहाँ एक स्टूडेंट का भी मर्डर हुआ था। उसी सिलसिले में कमला यहाँ आई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक सस्पिशियस आदमी दिखाई देता है जो अपना मुंह छुपाए हुए बैठा था। कमला और गौतम दोनों फौरन प्रिंसिपल से मिलते हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो इस वीडियो में आपके बगल में बैठा है। प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो आदमी कौन था, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो एक लेफ्ट हैंडेड था, क्योंकि उसने मेरे यहाँ पॉपकॉर्न भी बाएं हाथ से लिया था। साथ ही पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी पॉकेट में ही था। ये सब जानकर गौतम के दिमाग में एक बात अचानक से स्ट्राइक करती है और वो फौरन ही जाकर राजनायकम के सामान की जांच करता है। इससे उसे क्लियर हो जाता है कि किलर की दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं है। दरअसल ये सुराग था जो गौतम का दोस्त उसके लिए छोड़कर गया था। जब किलर गौतम के घर आया था तभी गौतम ने उसकी गाड़ी का माप ले लिया था। इसी की मदद से वो अलग अलग कार बनाने वाली कंपनियों में पूछताछ करता है और आखिरकार उन्हें सफलता मिल जाती है। एक कार कंपनी वाला बताता है कि ठीक आपके बताए अनुसार अंगुलीमाल नाम का एक आदमी है जिसके नाम एक होटल है और एक पिग फार्म भी है। किलर का पता कर कमला और गौतम उसी पिग फार्म पर जाते हैं, मगर वहाँ उन्हें पता चलता है कि अंगुलीमाल अभी बाहर गया है। इसी मौके का फायदा उठाकर गौतम उसके ऑफिस की छानबीन करने लगता है। इसी खोज पड़ताल में गौतम को एक मैप मिलता है जो लाकर वो कमला को दिखाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर दामिनी को देखते हैं इस बंद कोठरी में। दामिनी को एक औरत दिखती है जो कई सालों से यहाँ कैद है। दामिनी के पूछने पर वो बताती है कि मेरा नाम रेचल है। रेचल अंगुलीमाल की टीचर थी। अंगुलीमाल एक अनाथालय में बड़ा हुआ था। बचपन में रेचल ने किलर को सजा दी थी, उसी का बदला अंगुलीमाल आज उससे ले रहा है। दूसरी तरफ कमला मैप पर माचिस की तीलियां लगाकर गौतम के लिए मैप को समझने में आसान बना देती है। गौतम भी उंगलियों के सहारे मैप को याद कर लेता है। गौतम और कमला ठान लेते हैं कि ये दोनों जाकर दामिनी को वहाँ से छुड़ा लेंगे। कमला दिशा बताती है और गौतम ड्राइविंग करता है। अंगुलीमाल दामिनी को एक जगह लाकर एक कुर्सी पर बैठा देता है और उसके सामने उसकी टीचर रेचल भी होती है। असल में अंगुलीमाल के बचपन में जो घटना हुई थी उसको रिक्रिएट करता है। उसकी टीचर रेचल ने उसे बचपन में मास्टरबेट करने के लिए सजा दी थी। उस दिन टीचर रोज उसे 60 बार मारा करती थी। अंगुलीमाल अपने टीचर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि टीचर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस ड्रामे के बाद अंगुलीमाल अब दामिनी को मारने की तैयारी कर रहा था कि तभी दामिनी उससे सवाल पूछती है कि जो पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी थी वो कौन था। इस पर अंगुलीमाल उसे बताता है कि जब मुझे गिरफ्तार करके जुवेनाइल होम ले जाया जा रहा था तब उसने मेरे साथ गलत हरकत की थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। गौतम और कमला भी उस जगह तक पहुंच ही जाते हैं। उनके अंदर जाते ही फैक्ट्री के अंदर लगे अलार्म बजना शुरू कर देते हैं। ये जानकर अंगुलीमाल जब गौतम को मारने ही वाला होता है तभी इलाके में पावर कट होती है। असल में कमला की माँ ने इस इलाके की लाइट को काट दिया था। अंधेरे में अंगुलीमाल गौतम को ढूंढने लगता है। अंगुलीमाल गौतम को बुलाते हुए कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे मार दो। तभी गौतम सामने आता है और अंगुलीमाल उसके पेट में छुरा मारकर उसे घायल कर देता है। गौतम भी बिजली का झटका देकर अंगुलीमाल को बेहोश कर देता है। बेहोश होते ही गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है। उसके बाद गौतम दामिनी को ढूंढकर उसके हाथ पैर खोल देता है और जब ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं तब अंगुलीमाल जोर जोर से चिल्लाता है कि टीचर प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। ये सब सुन दामिनी चाबी लेकर उसकी तरफ फेंक देती है। जब अंगुलीमाल चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीचर रेचल चाबी को उठाकर निगल लेती है। अंगुलीमाल उसके पास जाकर उसका पेट फाड़कर खुद को जंजीरों से आजाद कर लेता है। जब तक वो भागकर बाहर आता तब तक दामिनी, गौतम और कमला वहाँ से जा चुके थे। दूसरे दिन पुलिस दामिनी को प्रेस के सामने बैठा देती है। दामिनी से पूछने पर वो अपना बयान देती है कि मुझे उस व्यक्ति में कोई साइको किलर नहीं दिखा, बल्कि मुझे तो एक छोटा बच्चा दिखा जिसे सब ने अकेला छोड़ दिया था और उसके अकेलेपन का फायदा उठाया गया। अगर मैं ही उसकी माँ या बहन होती तो शायद उसे इतना प्यार मिलता कि वो कभी साइको किलर नहीं बनता। इस तरह से वो अपनी सिंपैथी शो करती है। ये इंटरव्यू अंगुलीमाल भी देख रहा था। वो समझ जाता है कि अब जाकर किसी ने उसे समझा है, किसी ने मुझे प्यार की नजरों से देखा। अपनी गलती और हार मानकर अंगुलीमाल एक पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी के साथ आज की फिल्म का यही अंत होता है। बात करें अगर फिल्म की तो हमेशा से पैटर्न देखा जाता है कि जबरदस्त फिल्म या कहानी में राइटर या डायरेक्टर जिसे बुरा बताना होता है उसे बुरा ही बताते हैं, लेकिन शायद उसके साथ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि आज वो ऐसा है तो क्यों है। हम अंगुलीमाल को ही देखेंगे तो क्या आप कभी उस व्यक्ति, समाज या लोगों को माफ कर पाते जिसने आपके साथ गलत किया है। एक टीचर का काम सिखाना होता है, लेकिन एक गलती की सजा रोज बार बार देना ये गलत है, जैसा कि हमने इस कहानी में देखा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों।